क्या आप अभी भी दूसरों की नरों में अपनी कीमत ढूंढ रहे हैं? रुक जाइए। जिस दिन आप दूसरों को प्रभावित करने की जिद छोड़कर खुद को गढ़ने की आग में उतरेंगे, उस दिन दुनिया आपके पीछे होगी। आज इस श्रृंखला के महा उपसंहार में मैं आपको वह अंतिम सूत्र दूंगा जो आपको साधारण की श्रेणी से निकालकर अद्वितीय बना देगा। खुद को इतना बदल लो कि लोग तुम्हारी एक झलक के लिए तरसें, पर तुम अपनी मस्ती के आकाश में इतने ऊंचे उहो कि तुम्हें किसी की परवाह न रहे। क्या आप इस अंतिम रूपांतरण के लिए तैयार हैं? संसार में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि खुद को इसलिए बदलो ताकि तुम दूसरों से बदला ले सको, ताकि तुम उन लोगों को अपनी हैसियत दिखा सको जिन्होंने कभी तुम्हारा अपमान किया था। यह रूपांतरण नहीं, यह तो केवल प्रतिशोध है। यदि तुम दूसरों को तरसाने के लिए खुद को बदल रहे हो तो तुम्हारी डोर अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। तुम अभी भी उन्हीं के गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म अभी भी उन्हीं के विचारों पर टिका है। खुद को बदलने का वास्तविक अर्थ दूसरों की नजरों में ऊंचा उठना नहीं, बल्कि स्वयं की नरों में प्रामाणिक होना है। जिस दिन तुम दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति का जन्म होता है कि लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। लोग अक्सर बाहरी चमक, धमक, धन और पद को ही सफलता मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पास बढ़ी गांठी होगी या ऊंचा पद होगा तो लोग उनसे मिलने को तरसेंगे। यह सत्य नहीं है। लोग आपसे नहीं बल्कि आपके साधनों से मिलने आते हैं। जिस दिन वे साधन छिन जाएंगे, वही लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। असली आकर्षण व्यक्तित्व की गहराई में होता है, जो किसी बाहरी वस्तु का मोहताज नहीं है। खुद को इतना बदलने का अर्थ है अपने भीतर के कचरे को साफ करना, अपने डर को साहस में बदलना और अपनी अज्ञानता को बोध में रूपांतरित करना। जब तुम्हारे भीतर एक अखंड शांति और स्पष्टता पैदा होती है, तब तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। अंधेरे में भटकते लोग स्वयं प्रकाश की ओर आते हैं। प्रकाश को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद को बदलने की प्रक्रिया दिखावे से नहीं, बल्कि दृष्टा बनने से शुरू होती है। अपने उन स्वभावों को देखो जिन्होंने तुम्हें आज तक एक भिखारी की तरह दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागने पर मजबूर किया है। जब तुम दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अनूठा निखार आता है। वह निखार ही लोगों को आकर्षित करता है। लोग उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जो स्वयं में तृप्त हैं, जो किसी के पीछे नहीं भागते। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के आनंद में डूबा है, उसकी उपस्थिति मात्र ही एक उत्सव बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए लोग इसलिए नहीं तरसते कि वह बहुत बड़ा आदमी है, बल्कि इसलिए तरसते हैं क्योंकि उसके पास बैठने से उन्हें अपनी ही आत्मा की शांति का अनुभव होता है। परिवर्तन का अर्थ अपनी जजों को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जजों को और गहरा करना है। तुम जो हो उसका शिखर बन जाना ही वास्तविक बदलाव है। नकल करना खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को धोखा देना है। दुनिया में अरबों लोग हैं, पर प्रकृति ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया। अपनी उस अनूठता को पहचानना और उसे निखारना ही वह जादू है जो लोगों को विस्मित कर देता है। जब तुम पूरी तरह तुम होते हो, बिना किसी मिलावट के, तब तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तब तुम्हें लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व ही एक निमंत्रण बन जाता है। अक्सर लोग खुद को बदलने की यात्रा प्रतिशोध की आग में शुरू करते हैं। वे सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे तो उन लोगों को नीचा दिखाएंगे जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में किसी को नीचा दिखाने की भावना है, तब तक तुम बदले नहीं हो। तुम केवल अधिक शक्तिशाली अहंकारी बन गए हो। अहंकार तुम्हें दूसरों से काटता है, जबकि आत्म सम्मान तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। अहंकार को सदा दूसरों की प्रशंसा की बैसाखी चाहिए होती है, पर आत्म सम्मान अपने आप में पूर्ण है।
जब तुम खुद को बदलने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारा लक्ष्य किसी की आंखों में चुभना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों में चमकना होना चाहिए। जिस दिन तुम दूसरों के प्रमाण पत्रों की भूख त्याग देते हो, उसी दिन तुम्हारा वास्तविक रूपांतरण शुरू होता है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा सूत्र है अपनी ऊर्जा का संरक्षण। हम अपनी अधिकांश शक्ति दूसरों की चर्चा करने, दूसरों की कमियां निकालने और दूसरों के जीवन में झांकने में व्यर्थ कर देते हैं। जो अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरता रहता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। अजेय बनने का मार्ग अपनी चेतना को बाहर से समेटकर भीतर की ओर मोड़ना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को अपनी कला, अपने ज्ञान और अपने चरित्र के निर्माण में लगाते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज पैदा होता है जिसे दुनिया चुंबकत्व कहती है। लोग उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जिनके पास ऊर्जा का भंडार है, न कि उनके पास जो स्वयं ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है। महानता का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अपनी गहराई खो देता है। खुद को बदलने की प्रक्रिया में अपने शब्दों को कम करो और अपने कर्मों को बोलने दो। जब तुम मौन रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करते हो तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लोग तुम्हारी सफलता को देख सकते हैं पर उसके पीछे के संघर्ष और उस एकांत साधना को नहीं देख पाते। यही वह रहस्य है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में कौतूहल और सम्मान का केंद्र बना देता है। जब तुम अचानक एक नए और निखरे हुए स्वरूप में प्रकट होते हो तो दुनिया चकित रह जाती है। वे तरसते हैं यह जानने के लिए कि इस बदलाव के पीछे का मंत्र क्या है। खुद को इतना बदलने का अर्थ अपनी सरलता को खोना नहीं है। संसार में सबसे कठिन काम सरल होना है। जटिल होना तो बहुत आसान है। लोग मुखौटों से उब चुके हैं। वे एक ऐसे मनुष्य की तलाश में हैं जो अपनी सच्चाई में जी रहा हो। जब तुम अपने भीतर के सारे दिखावे को जलाकर राख कर देते हो तब तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार बन जाती है। ऐसी सादगी जिसमें एक सम्राट जैसा आत्मविश्वास हो और एक साधु जैसी शांति। जब तुम ऐसे बन जाते हो तो लोग तुमसे मिलने के लिए इसलिए नहीं तरसते कि तुम बहुत अमीर हो, बल्कि इसलिए तरसते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें एक नई स्फूर्ति और नया जीवन देती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी शक्ति का स्रोत कोई भी नहीं बल्कि उनका एकांत रहा है। जब तुम खुद को पूरी तरह बदल देने का संकल्प लेते हो तो उसका सबसे पहला चरण है दुनिया के शोर से पीछे हट जाना। जिसे लोग तुम्हारा अकेलापन कहेंगे, वास्तव में वही तुम्हारी साधना का समय होगा। जब तुम सामाजिक उत्सवों, व्यर्थ की चर्चाओं और दिखावे की दौड़ से खुद को बाहर खींच लेते हो तब तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा संचित होने लगती है। जैसे एक बांध का पानी रुककर बिजली पैदा करता है, वैसे ही तुम्हारा एकांत तुम्हारे भीतर वह तेज पैदा करता है जो दुनिया को चकित कर देता है। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह कभी खुद को बदल नहीं सकता, क्योंकि बदलाव की सारी प्रक्रिया भीतर घटित होती है, बाहर नहीं। एकांत वह भट्टी है जहां तुम अपने पुराने स्वभाव, अपनी कमजोरियों और अपने डरों को जलाकर राख कर देते हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे सामने कोई मुखौटा नहीं होता। तुम अपनी नग्न सच्चाई का सामना करते हो। यही वह समय है जब तुम अपनी बुद्धि को प्रखर करते हो, अपने चरित्र को गढ़ते हो और अपने लक्ष्यों की नींव रखते हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतना समय अकेले में क्या करते हो। उन्हें नहीं पता कि उस एकांत में तुम एक नए स्वयं का निर्माण कर रहे हो। जब तुम इस एकांत से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी वाणी में एक नया अधिकार होता है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होती है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा ठहराव होता है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पाता। लोग उनसे मिलने को क्यों तरसते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं? इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है वह दुर्लभ हो जाता है। संसार में हर कोई किसी न किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हाथ पांव मार रहा है। हर कोई चाहता है कि उसे देखा जाए, उसे सराहा जाए। पर जब तुम अपनी मस्ती में, अपने काम में और अपने एकांत में मग्न हो जाते हो
तो दुनिया की उत्सुकता तुम में बढ़ जाती है। तुम्हारी अनुपलब्धता ही तुम्हारी कीमत बढ़ा देती है। लोग उस फूल की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो किसी गहरी घाटी में एकांत में खिला हो, न कि उस फूल की ओर जो हर राह चलते के पैरों के नीचे हो। खुद को बदलने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी संगति का चुनाव अत्यंत कठोरता से करो। उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं या जो तुम्हें औसत दर्जे का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। महानता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति सदा सतर्क रहता है कि उसके भीतर कौन से विचार प्रवेश कर रहे हैं। जब तुम निम्न स्तर की चर्चाओं से ऊपर उठ जाते हो और अपने समय को केवल अपनी प्रगति में निवेश करते हो, तो तुम्हारा स्तर अपने आप ऊंचा होने लगता है। फिर तुम्हें लोगों से मिलने की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। लोग तुम्हारे समय का एक अंश पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं को बदलने का विचार बहुत लुभावना लगता है, परंतु इसे हकीकत में बदलने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता होती है वह है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं है, बल्कि स्वयं को उन क्षणिक सुखों से मुक्त करना है जो तुम्हें तुम्हारे महान लक्ष्यों से दूर ले जाते। जो व्यक्ति अपने मन का दास है वह कभी अजेय नहीं बन सकता। लोग अक्सर मोटिवेशन या प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, पर सत्य यह है कि प्रेरणा तुम्हें केवल शुरुआत देती है, जबकि अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब तुम उन कार्यों को भी पूरी तन्मयता से करते हो जिन्हें करने का तुम्हारा मन नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक योद्धा का जन्म होता है। यही वह आंतरिक शक्ति है जिसे दुनिया सम्मान देती है। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे भविष्य का खाका तैयार करती हैं। यदि तुम वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। खुद को इतना बदलने का अर्थ है अपनी दिनचर्या की एक एक ईंट को फिर से रखना। जब दुनिया सो रही हो तब तुम्हारा जागना, जब दुनिया मनोरंजन में व्यस्त हो तब तुम्हारा सीखना, और जब दुनिया हार मान रही हो तब तुम्हारा डटे रहना। यही वह बारीक अंतर है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। अनुशासन वह सेतु है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति और तुम्हारी इच्छाओं के बीच की खाई को पाटता है। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख जाता है, पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक होने को तैयार रहता है। लोग उनसे मिलने को क्यों तरसते हैं जिनका जीवन अनुशासित है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास एक निश्चितता होती है। उसका समय कीमती होता है, उसके शब्द नपे तुले होते हैं और उसके निर्णय अडिग होते हैं। अनुशासन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी गंभीरता और धार पैदा करता है जिसे समाज चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। जब तुम अपनी आदतों पर विजय पा लेते हो तो तुम्हारी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास झलकता है जो बिना कहे ही तुम्हारी सफलता की कहानी बयां कर देता है। लोग उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी के मालिक हैं, न कि उनके साथ जो अपनी परिस्थितियों और आलस्य के गुलाम हैं। अनुशासन का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाना भी है। अपने मन के भीतर उठने वाली हीनता, ईर्ष्या और प्रमाद की लहरों को शांत करना ही वास्तविक विजय है। जब तुम अपनी मानसिक अवस्था को स्थिर कर लेते हो तो बाहरी चुनौतियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तुम एक ऐसे केंद्र पर स्थित हो जाते हो जहां से तुम पूरे जगत को शांति से देख सकते हो। यही वह स्थिरता है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। लोग तुम्हारे पास अपनी उलझने सुलझाने और तुम्हारी ऊर्जा से सराबोर होने के लिए आते हैं। तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा बन जाता है। स्वयं को बदलने की राह में सबसे बड़ा अवरोध असफलता का भय और समाज का उपहास है। हम अक्सर इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें डर होता है कि यदि हम सफल न हुए तो दुनिया हंसेगी। याद रखो, जब तक तुम दूसरों की हंसी से डरते रहोगे तुम कभी अपनी सीमाओं को नहीं लांघ पाओगे। खुद को इतना बदलने का साहस तभी आता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। जो व्यक्ति अपनी हार को एक सबक की तरह गले लगाता है
वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है जो कभी मैदान में उतरा ही नहीं। तुम्हारी निर्भयता ही वह तत्व है जो लोगों को विस्मित कर देती है। लोग उन लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो अनिश्चितता के अंधेरे में भी अडिग खड़े रहते हैं। रूपांतरण की पहली सीढ़ी अपनी कमियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन अपनी गलतियों को छिपाने और उन्हें सही ठहराने में गंवा देते हैं। जो अपनी भूलों पर पर्दा डालता है वह उन्हें कभी सुधार नहीं सकता। खुद को बदलने का अर्थ है अपने भीतर के उन अंधेरे कोनों में झांकना जिन्हें तुम दुनिया से छिपाते हो। जब तुम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारी कमजोरी नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारी शक्ति बनने की दिशा में पहला कदम बन जाती है। एक पारदर्शी व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है। जब तुम अपनी सच्चाई में जीते हो तो तुम्हें किसी बनावट की आवश्यकता नहीं होती, और यही सरलता लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। लोग उनसे मिलने को क्यों तरसते हैं? जिन्होंने अपनी कमियों पर विजय पा ली है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित प्रेरणा बन जाता है। संसार ऐसे लोगों से भरा है जो केवल अपनी सफलताओं का ढोल पीटते हैं, परंतु जो अपनी असफलताओं से उठकर खड़ा हुआ है उसकी कहानी में एक गहराई होती है। जब तुम अपनी राख से फिर से जीवित होते हो तो तुम्हारा नया स्वरूप पहले से कहीं अधिक प्रखर और तेजस्वी होता है। लोग तुम्हारी पदवी से नहीं बल्कि तुम्हारे उस संघर्ष और संकल्प से प्रभावित होते हैं जिसने तुम्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि यदि तुम बदल सकते हो तो वे भी बदल सकते हैं। स्वयं को बदलने का अंतिम उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं का सर्वोत्तम संस्करण, बेस्ट वर्जन प्राप्त करना है। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल कल के तुम से होती है, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं है, क्योंकि तुम अपनी राह पर अकेले और बेमिसाल हो। यही वह अवस्था है जहां लोग तुमसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए वह अनुभव और ज्ञान है जो केवल आग में तपकर ही प्राप्त होता है। तुम्हारी गरिमा ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। रूपांतरण की इस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव वह है जब तुम दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। विडंबना देखिए, जब तक तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हें सराहें, तब तक वे तुम्हें अनदेखा करते रहे। पर जिस क्षण तुमने अपनी ऊर्जा को केवल अपने होने के आनंद में लगा दिया, उसी क्षण से तुम एक केंद्र बन गए। खुद को इतना बदलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अहंकारी हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम आत्म निर्भर हो गए हो। अब तुम्हारी प्रसन्नता किसी की प्रशंसा की मोहताज नहीं है। जब कोई व्यक्ति स्वयं में पूरी तरह तृप्त होता है तो उसके आसपास एक ऐसा मंडल बन जाता है जिसे हर कोई छूना चाहता है। लोग वास्तव में उन लोगों से मिलने को तरसते हैं जो सहज हैं। संसार मुखौटों से भरा है, हर कोई किसी न किसी भूमिका को निभा रहा है। ऐसे में जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, तो वह एक मरुस्थल में तह झरने के समान प्रतीत होता है। तुम्हारी वह शांति जो तुमने एकांत और अनुशासन की भट्टी में तपकर पाई है, दूसरों के अशांत मन के लिए एक औषधि बन जाती है। लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम बहुत प्रभावशाली बातें करते हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उनका अपना बोझ हल्का हो जाता है। यही वह असली ताकत है जो तुम्हें दुर्लभ बनाती है। महानता का अंतिम लक्षण करुणा और विनम्रता है। जब तुम शिखर पर पहुंचते हो तब तुम्हारा सर झुक जाना चाहिए। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुक जाता है। यदि खुद को बदलने के बाद तुम्हारे भीतर अकक आ गई तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा अधूरी रह गई। असली बदलाव वह है जहां तुम्हारी शक्ति दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सहारा देने के लिए हो। जब तुम अपनी ऊंचाई का उपयोग दूसरों को उठाने के लिए करते हो तब तुम केवल एक सफल व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक महामानव बन जाते हो।
ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन मात्र के लिए दुनिया द्वार पर खड़ी रहती है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जिसे लोगों ने कभी ठुकराया था। तुम वह बन चुके हो जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। पर अब तुम्हें इस बात का गर्व नहीं है, क्योंकि तुमने जान लिया है कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने ही पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ देने में है। तुम अपनी मस्ती में चल रहे हो, अपने सत्य में जी रहे हो और अपनी ही धुन पर नाच रहे हो। यही वह जीवन है जिसके लिए हर आत्मा तरसती है। स्वयं को बदलने की यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जो यह समझ लेता है कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है, वह उसी क्षण स्थिर और जय हो जाता है। वास्तविक रूपांतरण वह है जो हर दिन घटित होता है। खुद को इतना बदलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम एक नई मूर्ति की तरह जम जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम एक बहती हुई नदी की तरह बन जाओ, जो सदा तां है, सदा गतिशील है। लोग उन लोगों से मिलने को तरसते हैं जिनका व्यक्तित्व हर बार एक नया आयाम प्रकट करता है। यदि तुम वही हो जो तुम कल थे, तो तुम उबाऊ हो। पर यदि तुम हर अनुभव से सीखकर, हर चोट से निखरकर एक नई आभा के साथ उभरते हो, तो तुम एक रहस्य बन जाते हो जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। महानता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं। महानता का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर सीखने की प्यास कभी नहीं मरती। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी एक विद्यार्थी की तरह सरल बने रहते हो, तो तुम्हारा आकर्षण अनंत गुना बढ़ जाता है। लोग उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो अपनी सफलता का बोझ ढोने के बजाय अपनी सहजता को संजो कर रखते हैं। तुम्हारी विनम्रता ही वह अंतिम मुहर है जो यह सिद्ध करती है कि तुम वास्तव में बदल चुके हो। अहंकार तो कोई भी कर सकता है, पर शिखर पर पहुंचकर झुकना केवल वही जानता है जिसने अपनी आत्मा को पहचाना हो। अब जब लोग तुमसे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, तो यह तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र दूसरों के लिए एक मानक है। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा मौन और तुम्हारा आचरण, सब कुछ एक संदेश है। तुमने स्वयं को बदला ताकि तुम संसार को यह दिखा सको कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी इच्छा शक्ति से असाधारण बन सकता है। तुम अब एक प्रेरणा पुंज हो। लोग तुम्हारे पास यह पूछने नहीं आएंगे कि तुमने कितना कमाया, वे यह पूछने आएंगे कि तुमने खुद को बनाया कैसे। और तुम्हारा उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की शांति में होना चाहिए। इस श्रृंखला का अंतिम सार यही है। खुद को बदलने की शुरुआत भले ही किसी के अपमान से हुई हो, पर उसका अंत आत्म साक्षात्कार में होना चाहिए। जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तो तुम्हें किसी को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तुम दूसरों को तरसाने के लिए नहीं जीते, बल्कि तुम दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए जीते हो। जो व्यक्ति अपने सत्य में प्रतिष्ठित है, वह स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। यही वह जीवन है जिसे पाकर मनुष्य धन्य हो जाता है। अब जाओ और अपने भीतर के उस श्रेष्ठ स्वरूप को गहो जिसके लिए ये अस्तित्व प्रतीक्षा कर रहा है। रूपांतरण की इस पूरी यात्रा का निचोड़ केवल एक सत्य में छिपा है, पुराने का मरना और नवीन का जन्म। तुम तब तक वह नहीं बन सकते जो तुम हो सकते हो जब तक तुम उसे पक्षे हुए हो जो तुम अभी हो। लोग मिलने को क्यों तरसेंगे? इसलिए नहीं कि तुमने धन कमा लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उस भिखारी को मार दिया है जो सदा दूसरों की सहानुभूति और ध्यान की भीख मांगता था। तुमने अपने भीतर उस सम्राट को जगा लिया है जो अपनी शांति और अपने एकांत में ही साम्राज्य भोगता है। यह महा उपसंहार उस पूर्णता का उत्सव है जहां अब और कुछ भी पाने की लालसा शेष नहीं रह गई है। खुद को बदलने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम संसार के लिए कठोर हो गए हो। वास्तव में तुम अब इतने कोमल हो गए हो कि तुम हर किसी के दर्द को महसूस कर सकते हो, पर तुम इतने मजबूत हो गए हो कि कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसका व्यक्तित्व एक शांत झील की तरह हो जाता है, गहरा, स्थिर और पारदर्शी।
लोग ऐसे व्यक्ति की ओर वैसे ही खींचे चले आते हैं जैसे प्यासा हिरण जल के स्रोत की ओर भागता है। तुम्हारी वह तत्पर जो कभी दूसरों के लिए थी, अब वह दूसरों की प्यास बन चुकी है। यही वह अंतिम चमत्कार है जो आत्म साधना से पैदा होता है। इस यात्रा के अंत में तुम पाओगे कि जिस भीड़ से मिलने के लिए तुम कभी लालायित रहते थे, अब वही भीड़ तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, पर अब तुम्हें उस भीड़ की प्रशंसा में कोई रस नहीं आता। तुम जान चुके हो कि असली वैभव उस मौन में है जो तुमने अपने एकांत में कमाया है। अब तुम दूसरों को तरसाने के लिए नहीं जीते, बल्कि तुम अपनी गरिमा में ऐसे प्रतिष्ठित हो गए हो कि तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए एक मानक बन गया है। तुम अब एक जीवित दर्शन हो। लोग तुमसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों में उन्हें वह सच दिखता है जिसे वे स्वयं में ढूंढ रहे हैं। क्या याद रखना, खुद को बदलना एक ऐसी कला है जिसे हर दिन मांझना पड़ता है। यह महा उपसंहार अंत नहीं, बल्कि एक शाश्वत प्रारंभ है। अब तुम उस स्तर पर हो जहां तुम्हारी प्रतिस्पर्धा किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि उस पूर्णता से है जिसे प्रकृति ने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ बन चुके हो जो तूफानी रातों में भटकती कश्तियों को दिशा दिखाता है। तुम्हारी सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि कितने लोग तुमसे मिलने को तरसते हैं, बल्कि यह है कि तुम्हारी उपस्थिति ने कितने लोगों के जीवन में बदलाव की चिंगारी सुलगा दी है। अब जाओ और अपनी इस नई आभा के साथ संसार में विचरण करो। अब तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा गवाह है। तुम बदल चुके हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बदल चुके।